A very good evening to all my dear students. होप आप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, तैयारी में लग रहे होंगे, सीटेट की, यूपी टेट की तैयारी में। दोनों का ही नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है, तो इसलिए प्लीज लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, अच्छे नंबर आएंगे। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। सबको फायदा होना चाहिए, सब अच्छे नंबर लाएं, सब जल्दी जल्दी पास हो जाएं। ठीक है, तो अभी और मेरी वीडियोस में एक स्पेशल चीज ये है कि हम एक एक टॉपिक कवर करते हैं। मैं एट रैंडम बहुत ज्यादा लंबी लंबी वीडियोस इसलिए नहीं बनाती कि एक एक दिन में धीरे धीरे एक एक टॉपिक करेंगे। जैसे लास्ट टाइम हमने मोटिवेशन किया था, और आज हम इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी देखते हैं। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, उसको मैं आज आधा कराऊंगी, आधा कल कराऊंगी। ओके, तो आज हम इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी देखते हैं, और फटाफट मेरे साथ आप नोट्स बना के चलिए, तो पक्का गारंटी है कि बुद्धि में एक बार में घुस जाएगा, दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर साथ में आप मेरे नोट्स बनाएंगे, ध्यान से सुनेंगे वीडियो को, तो आपका फटाफट से हो जाएगा। चलिए, मैं स्लाइड शेयर करती हूँ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हाँ जी, तो ये है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? बहुत बार हमने ये वर्ड यूज किया है, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंस। इसका मतलब क्या है? इंटेलिजेंस का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ये एक इंग्लिश वर्ड है जो एक लैटिन वर्ब इंटेलिजियर से लिया गया हुआ है। दिस इज अ लैटिन टर्म। ठीक है, इंटेलिजियर इसका मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, तो इसलिए इंटेलिजेंस इसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड। इंटेलिजेंस इज डिफाइंड एज मेंटल कैपेबिलिटी। मेंटल कैपेबिलिटी मतलब हमारी दिमाग, हमारी बुद्धि की कैपेबिलिटी। इंटेलिजेंस मतलब होता भी है बुद्धि भाई, हिंदी में लिख दिया जाए बच्चों के लिए, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। कोई भी क्वेरीज है तो आप प्लीज मुझसे उसमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उनको जरूर रिजॉल्व करूंगी। ठीक है, तो इंटेलिजेंस इज डिफाइंड एज मेंटल कैपेबिलिटी दैट इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू रीजन, टू प्लान, टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली। थिंक एब्स्ट्रैक्टली मतलब कुछ डिफरेंट, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, कुछ नया सोचना। टू कॉम्प्रिहेंड कॉम्प्लेक्स आइडियाज। कॉम्प्रिहेंड कॉम्प्लेक्स आइडियाज मतलब नए नए आइडियाज निकालना, उनको एग्जीक्यूट करना। टू लर्न क्विकली, टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। ठीक, तो ये हो गया हमारा इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस इज नॉट अक्वायर्ड आफ्टर सस्टेन्ड लेबर, दैट इज इंटेलिजेंस इज हेरिडिटी। ये हेरिडिटी से होता है, इसको आप अक्वायर नहीं कर सकते। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, ये कुछ थ्योरीज हैं, इसमें से दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये एक तो थॉर्नडाइक की थ्योरी और एक ये गार्डनर साहब की थ्योरी। ये हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इनके बारे में जस्ट मैं सारी थ्योरीज एक साथ लिख रही थी इंटेलिजेंस की, तो मैंने इनका नाम डाल दिया। मल्टी फैक्टर थ्योरी थॉर्नडाइक की काफी इंपॉर्टेंट है, और गार्डनर जी की ये मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी। बाकी जो पहली थ्योरी दी वो एल थर्स्टोन ने दी। ये कुछ नाम है, आप जो लर्न कर लीजिए। एल थर्स्टोन है, एल्फ्रेड बिनेट है, स्पीयरमैन है। ये सारे कॉमन नाम है जो इंटेलिजेंस वाले चैप्टर में बार बार आएंगे, आपको देखना सुनाई देंगे बार बार। तो एल थर्स्टोन ने फैकल्टी थ्योरी दिया था। उन्होंने ब्रेन को एक कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, विभाजित कर दिया था। मतलब ये एक चीज की फैकल्टी हो गई, ये रीजनिंग की, ये थिंकिंग की, ये लर्निंग की, ऐसे कर करके उन्होंने ब्रेन को डिवाइड किया था, और इसको इंटेलिजेंस बोलते थे कि यही इंटेलिजेंस है। ठीक है, तो फैकल्टी थ्योरी, जैसे आपके कॉलेज में फैकल्टी होती है ना, कि ये केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, ये मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट है, ये फिजिक्स डिपार्टमेंट है, ये हिस्ट्री डिपार्टमेंट है, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट है। तो ऐसे फैकल्टी डिफरेंट डिफरेंट फैकल्टीज में डिवाइड कर दिया था इन्होंने, थर्स्टोन ने। यूनिफैक्टर थ्योरी क्या है? अल्फ्रेड बिनेट ने यूनिफैक्टर थ्योरी दी थी। उन्होंने सिर्फ एक चीज बोली थी कि कॉमन सेंस, जो कॉमन सेंस होता है ना, उसका उन्होंने बोला था कि दिस इज इंटेलिजेंस, कॉमन सेंस इंटेलिजेंस है। हालांकि ऐसा नहीं होता है, तो इसलिए ये आगे जाके टू फैक्टर थ्योरी आई चार्ल्स स्पीयरमैन की। ये काफी सक्सेसफुल भी रही। इन्होंने दो फैक्टर्स दिए थे। जैसे इन्होंने सिर्फ अल्फ्रेड बिनेट ने सिर्फ कॉमन सेंस के बारे में बोला, चार्ल्स स्पीयरमैन ने बोला एक तो जी फैक्टर और एक एस फैक्टर। जी वाज जनरल एबिलिटी, जनरल एबिलिटीज, और एस वाज जो थी एस फॉर स्पेसिफिक एबिलिटीज। ये थोड़ा थोड़ा देखते चलिए, क्योंकि सॉरी, तो एस वाज स्पेसिफिक एबिलिटी।
ये एक नंबर के क्वेश्चंस में आ ही जाता है कि 1904 में चार्ल्स स्पीयरमैन की क्या थ्योरी थी, या फिर टू फैक्टर थ्योरी किसने दी थी। इस तरह से दोनों तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए एक बार और आगे हम चलते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू। आईक्यू का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? आईक्यू इज इंटेलिजेंस। ये भी जनरल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी कंफ्यूज कर देते हैं। मैं बताती हूँ कैसे। इंटेलिजेंस क्वोशंट, ठीक है। इंटेलिजेंस क्वेश्चन, इंटेलिजेंट क्वेश्चन नहीं, इंटेलिजेंस क्वेश्चन नहीं। तो इसमें थोड़ा थोड़ा स्पेलिंग में चेंज कर करके ना कंफ्यूज कर देते हैं। कभी कभी आईक्यू वाला क्वेश्चन भी आ जाता है कि फुल फॉर्म क्या है आईक्यू का। फादर ऑफ यूजेनिक्स किसको बोला गया है भाई? सर गाल्टन, फ्रांसिस गाल्टन जी को बोला गया है फादर ऑफ यूजेनिक्स। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, ये पहले एक बार प्रीवियस ईयर में आ चुका है। फादर ऑफ यूजेनिक्स सर फ्रांसिस गाल्टन, ठीक है। इन्होंने 1883 में यूजेनिक्स की थ्योरी दी थी, ये टर्म दिया था और इसके बारे में थ्योरी दी थी, ठीक है। 1905 में क्या हुआ था? फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट कंडक्ट किया गया था 1905 में, टू मेजर इंटेलिजेंस, फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट। 1908 में अल्फ्रेड बिनेट, देखिए अल्फ्रेड बिनेट अभी पहले पिछली स्लाइड में भी नाम आया। अल्फ्रेड बिनेट ने यूनिफैक्टर थ्योरी दी थी 1900s में। 1908 में उन्होंने, अल्फ्रेड बिनेट ने एक टर्म दिया था, इन्होंने एक टर्म दिया था, उसको बोला था इन्होंने मेंटल एज। मेंटल एज, MA किसने दिया था? गिवन बाय अल्फ्रेड बिनेट। बार बार आप पढ़ेंगे ना तो इनके नाम याद ही हो जाएंगे। 1908 में इन्होंने, अल्फ्रेड बिनेट ने मेंटल एज टर्म दिया था। मेंटल एज क्या है? किसी भी व्यक्ति की, किसी भी बच्चे की जिस हिसाब से वो सोच पा रहा है, जिस हिसाब से अपनी बुद्धि को इस्तेमाल कर पा रहा है, उसके हिसाब से उसकी क्या एज है। कभी कभी बच्चा कोई होता है वो 2 साल का होता है, पर वो ऐसे बिहेव करता है जैसे वो 5 साल का है। या फिर कोई 5 साल का बच्चा नहीं ग्रो कर रहा है, उसकी बुद्धि नहीं ठीक से ग्रो कर रही है, तो वो 1 साल के बच्चे की तरह बिहेव करता है। तो ये आपकी मेंटल एज होती है। और दूसरी आपकी होती है CA, क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे इसका फॉर्मूला है। 1912 में, 1912 और 1912 नहीं, 1912 में विलियम स्टर्न ने फॉर्मूला दिया था आईक्यू का। विलियम स्टर्न, आईक्यू का क्या फॉर्मूला दिया था उन्होंने? मक्का MA अपॉन CA इंटू 100, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। सपोज किसी बच्चे की मेंटल एज आई है 12 और उसकी क्रोनोलॉजिकल एज 10 है, तो उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करके उसका आईक्यू निकलेगा 120, जो एक काफी हाई आईक्यू है। ठीक है, तो ऐसे हम आईक्यू निकालते हैं कि बच्चे का आईक्यू क्या है। क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस। क्रिएटिविटी होती है भाई, हिंदी में लिख देते हैं इसको, रचनात्मकता और इंटेलिजेंस होती है आपकी बुद्धि। पहले भी हम लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखूंगी इसलिए। ठीक, रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस इज क्रिएटिविटी इज दैट बोथ ऑफ देम आर फंक्शंस ऑफ ब्रेन। दोनों फंक्शंस ऑफ ब्रेन है दैट प्रोसेस इंफॉर्मेशन टू डिटरमाइन अ सोल्यूशन और आंसर टू अ प्रॉब्लम। ठीक है, दोनों ही फंक्शंस ऑफ ब्रेन है, पर दोनों अलग अलग चीज है, थोड़ा सा डिफरेंस है क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस में। फादर ऑफ गिफ्टेड एजुकेशन भाई किसको कहा जाता है? लुइस टर्मन को। लुइस, ये काफी सारे नाम आ रहे हैं इस बार। लुइस टर्मन को फादर ऑफ गिफ्टेड एजुकेशन कहा जाता है। इन्होंने 1920 में एक कॉन्सेप्ट दिया था, उसको उन्होंने बोला था, कैरेक्टरिस्टिक्स बोली थी इंटेलिजेंस की, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, तो उन्होंने बोला था FFOE, FFOE। F मतलब क्या है? मैंने स्लाइड तो नहीं बनाई नहीं। अच्छा, F का मतलब क्या है? फ्लुएंसी। दूसरा जो F है दैट इज फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, कितनी फ्लेक्सिबल है आपकी ब्रेन, सोचने की क्षमता आपकी कितनी फ्लेक्सिबल है। O से ओरिजिनलिटी, भैया कॉपी पेस्ट नहीं करना है कहीं से, अपना ओरिजिनल कॉन्सेप्ट निकालना है, दैट इज ओरिजिनलिटी। O से
एंड ई से इलैबोरेशन। कर लिया, सब कुछ लिख लिया, लेकिन आप उसको इलैबोरेट नहीं कर पा रहे, उसको समझा नहीं पा रहे। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंटेलिजेंस की या क्रिएटिविटी। फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, इलैबोरेशन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। 1920 में दिया था, किसने दिया था? सर लुइस टर्मन ने। चलिए, अब थिंकिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जेपी गिलफोर्ड ने दो पार्ट में थिंकिंग को डिवाइड किया है। एक होता है डाइवर्जेंट, एक होता है कन्वर्जेंट। ये लेंसेज भी पढ़े साइंस वाले बच्चे जान पा रहे होंगे, डाइवर्जेंट लेंस, कन्वर्जेंट लेंस। तो डाइवर्जेंस को बोलते हैं अपसारी, ठीक है, और कन्वर्जेंट को बोलते हैं अभिसारी। अभिसारी, क्या डिफरेंस है दोनों में? पिक्चर से भी समझ में आ रहा होगा। जो डाइवर्जेंट थिंकर है, थिंक्स ऑफ ऑल पॉसिबल वेज टू रीच द सोल्यूशन। वो बहुत सारे तरीके से सोचता है, ये बस उसका अल्टीमेट गोल क्या है? सोल्यूशन। ये तरीका, वो तरीका, इससे देखेगा, उससे देखेगा, सोल्यूशन पहुंचेगा। एंड कन्वर्जेंट थिंकर क्या होता है? थिंक्स फॉर अ फाइनल सोल्यूशन, सिर्फ सीधे डायरेक्ट एक फाइनल सोल्यूशन सोचता है। जो एमसीक्यू जो है, अब हम लोग करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस करते हैं, वो कन्वर्जेंट थिंकिंग का है उसका, कि कन्वर्जेंट थिंकिंग उसमें हम अप्लाई करते हैं कि फाइनल एक आंसर सोच लेते हैं। ठीक है, तो थिंकिंग दो प्रकार की है, डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ आईक्यू, ये देखिए, ये वो जो फॉर्मूला बताया था मैंने आईक्यू का, आईक्यू इज इक्वल्स टू मक्का MA अपॉन CA इंटू 100। इसको लगा के जो आपका आईक्यू आ जाता है, उसके हिसाब से, जैसे 120 में का एग्जांपल दिया था ना, तो सुपीरियर बोला है इन्होंने, देखिए। तो ये 6.7%, भाई 50% का जो है ना, वो एवरेज ही आईक्यू होता है। तो बहुत ज्यादा आईक्यू से फर्क नहीं पड़ता है, मेहनत करते रहिए तो आप अपने गोल्स आराम से पा लेंगे। ठीक है, तो ये एक टेबल है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। अबव 130 वेरी हाई होता है, वो बहुत ही इम्पॉसिबल जैसे ही है। अब बिलो 70 भी मेंटली रिटार्डेड बोलते हैं उनको, इतना किसी का कम नहीं होता। ओके, तो आज के लिए इतना ही है। हमने इंटेलिजेंस अभी आधा कवर किया है, मैं बाकी कल आपसे शेयर करूंगी फिर आगे, क्योंकि बहुत ज्यादा हो रहा था आज। बहुत सारे हमने नाम भी हमने लर्न किए, बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट के नाम याद किए। एक बार हम फटाफट रिवाइज करें क्या क्या हमने करा था। सबसे पहले किसका नाम आया था? कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू किसने दिया? सर फ्रांसिस गाल्टन ने, जिनको हम फादर ऑफ यूजेनिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, और बाकी वो हमने जो थ्योरीज पढ़ी थी, जो पहली वाली थ्योरी थी, और यूनिफैक्टर थ्योरी थी, और बाय फैक्टर थ्योरी थी, जो ये सब थ्योरीज के नाम आए थे। अल्फ्रेड बिनेट का नाम आया था। फिर उसके अलावा फिर आपका विलियम स्टर्न का नाम आया था। फादर ऑफ गिफ्टेड नॉलेज या गिफ्टेड एजुकेशन का नाम आया था, तो लुइस टर्मन। तो काफी सारे नाम आए हैं। तो आप लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, मेरे साथ तो पढ़ाई है आपने, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, तो ये नाम आपको लर्न हो जाएंगे। कहीं नोट डाउन कर लीजिए इनकी डेट्स और इनके स्पेसिफिक नाम, और इन्होंने उस ईयर में क्या ऐसा बड़ा काम खोज की है, क्योंकि ये थोड़े फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, जो हालांकि इस बार सीटेट ने कहा है, अभी जो नोटिस आया था लास्ट, की फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं आएंगे। नहीं आते भी हैं, बट फिर भी यूपीटेट वगैरह में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, सीटेट में भी एक आध क्वेश्चन तो आ ही सकता है, तो जानने में क्या बुराई है, जनरल नॉलेज इंक्रीज होगी। ठीक है, तो आप लोग प्लीज लाइक करिएगा मेरी वीडियो, शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा, और बने रहिए मेरे YouTube चैनल पे। आगे वीडियोस और शेयर करूंगी। हम सीडी इसके बीच में मैं सोच रही हूँ, एक मोनोटोनस हो गया CDP, हम बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं, तो मैं इंग्लिश भी बीच में स्टार्ट करूंगी, तो मजा आएगा। इंग्लिश भी हम पढ़ेंगे और मैथ्स भी पढ़ेंगे, फिर एप्टीट्यूड देखेंगे। ओके देन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, मीट यू सून।